राधा दीदी, आपने अपनी शादी में शिवानी को नहीं बुलाया। चलो ये बात तो समझ आती कि आपने राधा शिवानी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपका और शिवानी का झगड़ा चल रहा है, तो शायद इसीलिए आपने शिवानी को नहीं बुलाया। ठीक है, मगर आपने पूरे अरियारी गांव को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, लिपस्टिक वाली भौजी को नहीं बुलाया, पूनम भाभी को नहीं बुलाया, अरियारी गांव में रूबी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया आपने। इतने सारे लोग हैं, मोटे भाई जो ट्रैक्टर चलाते हैं, सिर्फ वो आपकी शादी में आए हैं, उसके अलावा किसी को आपने नहीं बुलाया। क्या आपकी सारे गांव से रंजिश हो गई थी क्या आपको? चलो शिवानी को तो नहीं बुलाया, चलो समझ आ गई, मगर आपकी जो फ्रेंड थी, जो आपके सपोर्ट में खड़ी रहती थी, आप भी उनके सपोर्ट में खड़ी रहती थी। अभी लिपस्टिक वाली भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, तो आप उनको देखने भी गई थी, तो बुखार था इसीलिए तो गई थी। मगर राधा दीदी, आपने अभी क्यों नहीं बुलाया? किसी को भी नहीं बुलाया, मतलब अपनी खुशी में किसी को तो शामिल कर लेती। सभी लोग आशीर्वाद दे के जाते, ऐसा तो नहीं था कि कोई आपको बद्दुआएं दे के जाता, आशीर्वाद दे के ही जाते। ठीक है। और राधा दीदी, रही बात आपकी शादी की, तो आपकी शादी किसी को बुरी नहीं लग रही है। आपने अपना फैसला लिया है, ये आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती हैं, सही और गलत का फैसला खुद कर सकती हैं, ये आपका मैटर है। मगर आपको सबको बुलाना चाहिए था, सबको बुलाती तो शादी में और ज़्यादा मज़ा आता। और आपने जो वचन लिया था ना कि बनेगी ये सीता तो मैं राम बनकर दिखाऊंगा, तो वैसे तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कैसे सीता बनेंगी और वो राम कैसे बनेंगे। वैसे तो आपकी पहले भी शादी हो चुकी है, ये तीसरी शादी है आपकी, तो ये सीता माता को तो खैर बदनाम मत करो। ये बात नहीं अच्छी लगी कि आप सीता माता बन रही हो। सीता माता नहीं, वह सीता माता तो देखो वही स्त्री होगी जो कि सिर्फ अपने पति की होके रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की होके रहती, उसको सीता माता बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे सीता माता अपने पति की होकर रही, पति थे सीता माता के तब भी वो अपने पति की थी, 14 वर्ष राम से दूर रही तब भी वो अपने पति की होके रही। तो ये सीता माता का किरदार नहीं अच्छा लग रहा। आजकल लोग बोलते हैं कि बनेंगी ये सीता तो मैं राम बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ना ही कोई सीता, कोई की तो मैं नहीं कह सकती, बहुत हैं अपने पति की ही होकर रहती हैं। ठीक है, पति होते हैं तब भी, नहीं पति होते हैं तब भी उनकी ही होकर रहती, वो उनको बोलते हैं पतिव्रता, जो कि सीता का ही एक दूसरा, सीता का ही हिस्सा है। ठीक है, उनको बोलते हैं सीता, क्योंकि अगर अगर जंगल में भी छोड़ दो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति की है तो वो सीता ही मानी जाएगी। अभी देखो, आप ये ना कहो कि आपके तो बच्चे भी हो चुके, पहली शादी होगी, पहला पति खत्म हो गया, दूसरे पति से 2 बच्चे हो गए। ठीक है, तो आप सीता कैसे हुई? पहले तो ये बात है, ये वाला वचन आपको नहीं लेना चाहिए था। हाँ, सीता का मतलब जैसे राम ने सीता का साथ निभाया था उस तरीके से बता रही हो, तो राम ने तो सीता का साथ नहीं निभा पाए थे, वो तो अपने समाज के हिसाब से चले थे, जैसे समाज ने बोला उस तरीके से चले। सीता ने राम का साथ निभाया था, ये सही था, सीता ने राम का साथ निभाया था। राम जी ने छोड़ दिया, सीता फिर भी राम की होकर रही। राम भी किसी और के नहीं हुए थे, वो समाज के होके रहे थे। ठीक है, वो समाज के हिसाब से चले थे। अब जैसे आपका पति मान लो पीता खाता है, आपने बोला मेरा पति पीता खाता है, तो आपने अपने पति को छोड़ दिया था, अभी कैसे आप सीता हो गई? अभी कुछ दिन पहले आपका वो वाला पति आया था, उनके साथ आप खूब बैठी उठी थी, मैंने वीडियो देखे थे आपके, 4 से 10 दिन पहले आपका वो पति आया था। ठीक है, तो आप कैसे सीता बन के रहेंगे? उसके भी साथ इसके भी साथ, ये तो फिर द्रौपदी वाली बात हो गई। ठीक है, तो चलिए, बस मुझे तो यही कहना है भाई कि सीता बनकर तो नहीं रह सकती हैं आप। हाँ, बस यही है कि आपकी शादी हो गई, खुशी की बात है, आप अपने पति के साथ खुश रहिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, यही कह सकते हैं। ठीक है, बस अब ये कि अब आप बंधन में बंध गई हैं तो सही है। बंधन में बंधने के बाद आदमी, अब जो आपका पति जो था पहले जो वीडियो बनाता था, अब इस तरीके से उसका रवैया नहीं रहेगा, वो भी एक पत्नी के तौर पर ही देखेगा आपको अब, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ किस तरीके से हमको रहना है, किस में हमारी इज्जत है, किस में इज्जत नहीं है। अब वो एक काम नहीं करेगा जो उसने पहले किए थे, क्योंकि अब तुम उसकी पत्नी बन चुकी हो, इसीलिए। ठीक है, चलिए। और वैसे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आपकी हर एक रस्म जैसे ऐसे हुई जैसे कि क्या बोलते हैं पहली शादी में होती, उस तरीके से हुई थी।
मगर राधा दीदी आपने जो रस्में आपने निभाई, आपने अपनी बहू के लिए वो रस्में नहीं निभाई, ये नहीं समझ आया। वो भी रस्में तो निभानी चाहिए थी, आपने तो बिल्कुल एक नई नवेली लड़कियों की तरह बहुत ज़्यादा, जैसे पहली शादी नहीं होती उस तरीके से सारा सब कुछ किया है, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह थाली में पैर रख के आई हो। ठीक है, अच्छी बात है, औरत हमेशा से लक्ष्मी ही रही है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे कैसी भी हो, औरत तो हमेशा लक्ष्मी का ही रूप होती है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, मगर आपने अपने बहू के लिए नहीं किया, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। चलिए बस आप खुश रहें और क्या है। आपको हमारा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड शेयर करना। ठीक है, आज गर्मी सच में बहुत है, देख सकते हैं, मैं तो गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गई। जी कद्दू हम दिखाता है रोज, राधा दीदी को जय कद्दू दिखाता है आज कद्दू के संग देखो भिंडी भी दिखाई है जी, रखेंगे भिंडी। ठीक है, सब चीज़ है यहाँ, कोई व्यवस्था फैलना है सकती की। चलो राधे राधे, बाय।